नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुजफ्फरपुर के औराई थाना के हनुमान नगर में शॉर्ट सर्किट से पत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए की प्लाई जलकर खाक। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव में भीषण आग, आधा दर्जन झोपड़ी जलकर खाक, आग में झुलसा एक शख्स। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक मां के केसरी गांव की घटना। छपरा में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। समस्तीपुर में अज्ञात युवक का मिला शव, गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका, विद्यापति नगर के राजा चौक की घटना। बेगूसराय में एक युवक की पीट कर हत्या, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। सहरसा में आरोपी के घर अपनी बहन को खोजने गए शख्स की पिटाई, मारपीट में 2 और लोग हुए घायल। बांका में शराब से 2 बसों में से 2 युवक गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र में की कार्रवाई। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, गठबंधन को विपक्ष में बैठने का मिला है जनादेश, सरकार को कमजोर और अस्थिर करने की ना करे कोशिश। सीएम नीतीश कुमार आज जाएंगे नालंदा, राजगीर में जूस सफारी जाएंगे सीएम, विकास कार्यों का लेंगे जायजा। किशनगंज जिले के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक इजराहुल हुसैन पहुंचे किशनगंज पार्टी ऑफिस में, लगाम अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। मुंगेर सदर अस्पताल के आरपीएम भवन में आरटी केंद्र का आज स्वास्थ्य मंत्री करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन, आरपीएम भवन में समारोह का किया आयोजन। सिवान में सनकी शख्स ने परिवार के 6 लोगों पर किया हमला, एक बेटी और 3 बेटों की मौत, पत्नी और एक बेटी गंभीर हालत में पटना रेफर। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में खूनी खेल की आशंका। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। वैशाली के विदुपुर में अपराधियों ने एक दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, हालत गंभीर। मोतिहारी में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर, लोगों ने जमकर के पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अरवल के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र में 2 गुटों में मारपीट, 3 लोग जख्मी। बांका में सड़क हादसे में महिला की मौत, पूर्णिया से देवघर जाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के कहलगांव में साथी के साथ कुख्यात दिव्यांशु झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना में लूटकांड के दौरान मर्डर केस का 36 घंटे के भीतर खुलासा, दोस्तों के साथ ऑटो ड्राइवर ने की थी महिला की हत्या, 2 गिरफ्तार। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे को गोली मारकर की हत्या, परिजनों का बवाल। भागलपुर में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। बेतिया में अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। घरों के फर्श के नीचे गाड़ कर रखी गई थी शराब, पुलिस ने शराब और शराब बनाने वाले सामान को किया नष्ट। बेतिया में अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, लूट की ट्रैक्टर, देशी कट्टा और 2 कारतूस समेत 11,000 नकद बरामद। पटना सिटी के हरिमंदिर गली स्थित एक घर में जुए के अड्डे का भंडाफोड़, 7 जुआरी गिरफ्तार। भागलपुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल, रिश्तेदार पर ही गोली मारने का आरोप। कटिहार में पुरानी रंजिश में पीट कर युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्मदाह की कोशिश, परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मुंगेर में 25 नवंबर से लापता रेलकर्मी पंकज यादव का अभी तक नहीं मिला सुराग, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नालंदा के बिहार शरीफ पुलिस केंद्र में पदस्थापित एक दारोगा की ब्रेन हैमरेज से मौत, बक्सर के रहने वाले थे दारोगा तेज नारायण राय। भागलपुर के नौगछिया में NH-31 पर महिला का शव बरामद, बीते 7 दिनों में मिले 3 अज्ञात शव। पूर्णिया के बनमनखी में शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को किया कलंकित, छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल।
शेखपुरा में प्रसव के 2 दिन बाद सदर अस्पताल में एक महिला की मौत, परिजनों का डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप। बेगूसराय के मंसूर चक में मुख्यमंत्री नल जल योजना की खुली पोल, पानी का दबाव पड़ते ही फटी टंकी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान, पिछड़े लोगों पर नीतीश सरकार का फोकस, सामाजिक संतुलन पर भी रहेगा जोर। किसानों के समर्थन में भाकपा माले का पटना में मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि बिल के खिलाफ भागलपुर में भी भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। किसानों के हितों को लेकर जन अधिकार पार्टी की छात्र इकाई का पटना यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, हल और फावड़े के साथ प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का जहानाबाद के काको मोड़ पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि कानून को लेकर बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा नए कानून से छोटे छोटे किसान हो जाएंगे बंधुआ मजदूर। बांका में किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का हर संभव कर रही है प्रयास। अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर कृषि बिल को लेकर गंदी राजनीति करने का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूनतम मूल्य पर धान की खरीदारी के लिए बिहार सरकार से बात करने की कही बात। अभी तक नहीं शुरू हुआ सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल, पुराने वर्कर्स का विरोध, वापस नौकरी पर रखने की मांग। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने किसान बिल को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बिहार सरकार को बताया अल्पायु की सरकार। औरंगाबाद के रफीगंज थाना के जोखिम स्टेशन के पास 2 शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवगछिया में स्वर्ण कारोबारी अनंत पोद्दार से अपराधी बिट्टू ने की मारपीट, 4 लाख की मांगी रंगदारी। किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, काम में ढिलाई बरतने वालों को दी हिदायत। कैमूर में NH 2 पर जाम से लोगों की परेशानी, सरकार से तकलीफ दूर करने की मांग। भागलपुर के ATM राजेश शाह ने नवगछिया अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, पेंडिंग मामलों को लेकर जमकर लगाई फटकार। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में नए भवन का ऑनलाइन शिलान्यास, जज समेत कानून के कई जानकार हुए शामिल। गया में अध्ययन लाइब्रेरी एंड स्टडी पॉइंट का हुआ उद्घाटन, सभी तरह की किताबों की है व्यवस्था। बांका में सड़क निर्माण के नाम पर काटे जा रहे हरे भरे पेड़, स्थानीय लोगों में नाराजगी। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जरूरतमंदों के बीच कंबल और राशन का वितरण, आगे भी मदद जारी रखने की कही बात। गोड्डा हनवारा थाना क्षेत्र के कुशमारा गांव में भीषण आग, 2 घर जल कर खाक, 2 लाख की संपत्ति का नुकसान। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना के रहसपुर गांव में बाइक चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, लोगों ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले, 4 मोबाइल बरामद। गोड्डा के पत्थरगामा थाना में ऑन ड्यूटी हवलदार योगेश्वर दास के हार्ट अटैक से मौत, बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे योगेश्वर दास। खूंटी में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक, बैटरी, सेफ्टी फ्यूज, वायर और नक्सली पोस्टर बरामद। कोडरमा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में हवाई अड्डे के बावजूद विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं, 2 साल पहले तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने की सेवा की शुरुआत की घोषणा। पीएम मत्स्य संपदा योजना में देवघर जिले के मछली पालक नहीं ले रहे रुचि, योजना में किसानों को मिलता है 40% अनुदान। खूंटी पुलिस ने एक पर्यटक से लूटकांड का किया खुलासा, 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, 1 बाइक, देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद। पाकुड़ के एक मजदूर की चेन्नई में बहुमंजिला इमारत से गिरने की वजह से हुई मौत, परिजनों का रो कर बुरा हाल। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना इलाके में 2 स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीणों ने काफी देर तक बनाया बंधक, कालाजार को लेकर सर्वे करने पहुंचे थे दोनों। खूंटी में बुंडू थाना के पारमटी गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, 1 घर का दरवाजा और खिड़की को तोड़ा। पाकुड़ के पाकुड़िया में राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने की छापेमारी, 5 ट्रक को किया जब्त। कोडरमा पुलिस ने अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, ट्रक में पत्तल में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। सरायकेला में काशीडीह के जंगल में हाथी का शव मिलने से सकते में वन विभाग के अधिकारी, हाथी का दोनों दांत गायब होने से शिकार की आशंका।
धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को लगी चोट, बचाव में पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। रांची के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा और गोड़ा इलाके से 3 महिला समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक खाते में सेंध लगाने वाले गिरोह के 5 और अपराधी गिरफ्तार, करीब 4 से 5 करोड़ की ठगी का है मामला। देवघर में एक बार फिर 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 82,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद। बैंक ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगाते थे चूना। चतरा में कोयला उत्खनन के लिए विस्फोटक की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बाकुड़ के महेशपुर में गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत, महेशपुर के गदरपाड़ा गांव की रहने वाली थी महिला। गुमला में 31 सितंबर को एक निजी फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज में पत्थर खदानों के लीज नवीनीकरण का मामला सुस्त, खनन विभाग के रवैये से पत्थर कारोबारियों में नाराजगी। बाकुड़ में 2 ट्रक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, मालिकीपाड़ा में बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुसा ट्रक। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र की सब्जी पट्टी में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी, गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ हादसा। पलामू में पेपर गोदाम में लगी आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड के सिकनी गांव में बीटीओ ने लगाया चापाकल। सिकनी गांव में कई महीनों से लोग नदी के नाले के गंदे पानी को पीने को थे मजबूर, न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। धनबाद के निरसा गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां प्रकाशोत्सव, दुनिया को कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना। बाकुड़ रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन और वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन, आज से वनांचल एक्सप्रेस और 2 दिसंबर से 4 पैसेंजर ट्रेन चलाने की रेलवे की तैयारी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मथुरापुर के पास अर्जुन नगर नए रेलवे हॉल्ट का किया उद्घाटन, लोगों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी। जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों ने घर में घुसकर बाइक में लगाई आग, हत्या के मामले में केस उठाने का दबाव। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बढ़ती ठंड को लेकर हुए जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। बोकारो में लुगु बुरु घंटाबाड़ी में सीएम हेमंत सोरेन की पूजा, कोरोना की वजह से इस बार नहीं हुआ सादगी महोत्सव। सीएम हेमंत ने कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों से की सहयोग की अपील, संक्रमण रोकने में सभी समुदाय के लोग करें सहयोग। गुरु नानक देव जयंती पर रांची के प्रमुख गुरुद्वारे में सीएम हेमंत सोरेन ने टेका मत्था, कोरोना संकट में सिख समुदाय की ओर से सेवा के लिए जताया गया आभार। बाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के बासलोई नदी में आदिवासी समुदाय के साफ फोड़ने की पूजा अर्चना, गांव में सुख समृद्धि की कामना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी जुटी भक्तों की भारी भीड़, लोगों ने की फौजदारी बाबा की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सिमटेका के श्री राम रेखा धाम में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम। गुमला में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, कई जगहों पर लगे लंगर। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव पर सरायकेला के गम्हरिया में कार्यक्रम का आयोजन, गुरुद्वारा में गुरुवाणी का हुआ गायन। तो एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।